सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और इतनी गर्म जोशी से स्वागत करने के लिए आज जिन लोगों ने इस मीटिंग को कराया है, मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सबका कोटि कोटि में नमन करता हूँ, क्योंकि जो एनर्जी भैया फोन है वो एनर्जी अपने डीएलओ को शो करती है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ यहाँ पे कुछ परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि युवा ही है जो परिवर्तन ला सकता है। और चाहे उस क्रम में सनी पासी हो, हमारे यतेंद्र भाई हो, सूरज पासी हो, अर्जुन हो और बहुत सारे हमारे जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, नीलेश पासी, अनूप पासी, रवि पासी, आप लोगों ने जो आज माहौल बनाया, ये माहौल लंबे समय तक यहाँ रहने वाला है। और सबसे पहले जो यहाँ की जनता है, हमारी माताएं बहनें भी हैं, हमारे बुजुर्ग साथी भी हैं, इनसे मैं गुजारिश करूंगा और निवेदन करूंगा कि इन युवाओं का जिन्होंने इस सभा का आयोजन किया है, सबसे पहले इनके लिए जोरदार तालियों से इनका मनोबल बढ़ाने का कार्य करें, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे बहुत कम ही लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, क्योंकि बहुत यूनिटी बहुत कम है, 0 लेवल में यूनिटी है हमारी। सिर्फ पार्टियों को वोट देने में हमारे लोग मशगूल हैं, वो भी सिर्फ जो मिल जाता है कोई वोट उसके चक्कर में, लेकिन अपनी वोट की पावर को नहीं समझते हैं, अपनी पावर को नहीं समझते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी इन उत्तर प्रदेश हो आप, लेकिन आपको अपनी ताकत का एहसास हो। हम जैसे हमारे चाचा जी ने कहा कि एक रामायण में कैरेक्टर था, हम तो उसको महाकाल भी कहते हैं, उसमें एक कैरेक्टर था हनुमान का, तो हनुमान अपना बल भूल गए, तो लोगों ने उनका अपना बल याद दिलाया। हम बहुत बड़ा काम करने समाज में नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ समाज के खोए हुए इतिहास जो अपने माइंड से या रिमाइंडर निकल गया है, वही पुनर्जागृत करने आए, अपने युवाओं को, अपनी माँ बहनों को, अपने बुजुर्ग साथियों को बताने आए हैं कि बहुत समय हो गया कि आप नीच दलित शूद्र बन के रह गए, अब समय आ गया है कि आप संगठित हो जाइए, शिक्षित हो जाइए, समाज के नेतृत्व किसी नेता, मंत्री, विधायक, प्रधान, जिला पंचायत के ऊपर मत छोड़िए। आप स्वयं जो भी इंटर, हाई स्कूल और जो ग्रेजुएशन पास कर लिए हैं, समाज का नेतृत्व के लिए आप स्वयं आ जाइए, क्योंकि आज के समाज का कोई नेता नहीं है साथियों। और अपनी बात रखने से पहले यहाँ कुछ सम्मानित बुजुर्ग साथी मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि उनका आप लोग तालियों के साथ स्वागत करिए। हमारे राज पासी भाई, सूरज पासी, मनीष पासी, नील पासी, नीलेश पासी, ऋतिक पासी, अनूप पासी, शोभित पासी, सुमित पासी और अक्षय पासी, देवेंद्र पासी, ऋतिक पासी, सूरज पासी, अभय पासी, सालू पासी, शुभम, अर्पित, ऋषु पासी, जीतू पासी, ये वो लोग हैं जो लोग आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और अपने जो हमारे साथ लोग आए हैं, हम उनसे ये विनती करेंगे कि आप लोग जो लोग इस सभा का आयोजन किए, हम मंच को बुलाना चाहते हैं हमारे माननीय सनी पासी और गाल भाई को और यतेंद्र भाई को और सूरज भाई, आप लोग आते जाइए, अंशु पासी भाई, अरे आने पहले ठीक है, अंशु पासी, नीलेश पासी, अनूप पासी और रवि पासी, ये जितने 7 भाई हैं सभी लोग आ जाइए, साथ में आ जाइए, पोस्ट सभी लोग आ जाइए, यतेंद्र पासी, सूरज पासी, अंशु पासी, सभी लोग आ जाइए। और आप और भैया तालियां कम नहीं पड़नी चाहिए, तालियां बढ़नी चाहिए। और सबसे पहले इस टीम का स्वागत और इनका मनोबल बढ़ाने का कार्य करें। हमारा अब पहना बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी बात को रखना शुरू करेंगे। हमारे समाज में कुछ कुरीतियां हैं, बहुत सारे समाज हमसे पीछे थे, लेकिन आज हम इस सीढ़ी बना के वो आगे चले गए और हम वहीं के वहीं रह गए। ये बात आप लोग मानते ही कि नहीं मानते? हमारा समाज आप सोशल मीडिया पे मत जाइए, जो युवा साथी है सोशल मीडिया पे मत जाइए, गाँव में जाके देखिए
ग्राउंड पे जाके देखिए आज भी हमारे समाज के लोग किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। विशाल पॉवर्टी लाइन इतनी ज्यादा डाउन है जिसका खाने पे जब हमारे लोग जाते हैं तो उनको इज्जत नहीं मिलती। ये बदलाव आएगा कैसे? हम यहाँ पे खड़े होके माजा बिजली पासी के बारे में बताएंगे, लाखन पासी के बारे में बताएंगे, सुरेंद्र पासी के बारे में बताएंगे, उदय देवी पासी के बारे में बता देंगे, लेकिन आज जो समय हमारे समाज का चल रहा है ये कैसे बदलेगा, हमें इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग एक जो टैग लग गया है हमारे, एक कलंक माथे पे लगा हुआ है कि आप दलित हो, आप दलित नहीं हो। सीधी बात चीज है, आज इस मंच पे हमारे विश्व के विद्वान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का फोटो लगा हुआ है और साथ में अवध सम्राट माजा बिजली पासी का फोटो लगा हुआ है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कभी अपने जीवन में ये नहीं कहा कि आप दलित हो। गांधी जी ने एक बार आपको हरिजन शब्द से नवाजा था, एक बार गांधी जी ने आपको हरिजन शब्द से नवाजा था, तो अम्बेडकर साहब का झगड़ा हो गया। अगर आप लोग अम्बेडकर साहब को पढ़े हो तो ये अम्बेडकर साहब का फोटो आगे करके लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने का कार्य किया। आप मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की कि हमारा समाज आगे आ जाए, और आजादी के इतने सालों बाद और संविधान से जब देश चल रहा है तो भी आप अपने आप को दलित और नीच समझोगे, क्योंकि आपका कल्याण कोई नहीं कर सकता। इसीलिए आज से अपने आप को दलित समझना बंद कर दीजिए। उसका मैं उदाहरण भी आपको दे सकता हूँ। भाई आप लोग बैठ जाओ, चेयर से तो बैठ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आप दलित नहीं हो, आप लोगों से कुछ बात करना है, हम भाषण देने नहीं आए। आपसे पूछना चाहता, हमारी बेटी हैं और बच्चों की पहली शिक्षक आप लोग हैं, तो आपसे हमें ये पूछना है, सभी के घरों में बच्चों का जन्म होता है, ठीक है, कुछ रीति रिवाज होते हैं, मुंडन होता है, छठी होता है, तो बच्चा बड़ा होता है, उसका विवाह शादी होता है, उसके बाद वही बच्चा जब बुजुर्ग बूढ़ा हो जाता है तो वो खत्म हो जाता है। यही सब होता है, यही जीवन के कुछ प्रमुख पड़ाव हैं जो सबके जीवन में घटित होते हैं। आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप के समाज के लोगों को क्या कभी बुलाया गया कि आज यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, आज इसकी छठी है या मुंडन है या बिहाव में जो तेल हल्दी जो भी सब होता है तेल में, और आज कोई खत्म हुआ है, आपके समाज के लोगों को यहाँ पे आके ये विशेष कार्य जो आपकी जाति करती है ये करना है, और इसके बदले आपको 21-51 दाल चावल और रोटी मिलेगी। बताइए, क्या बुलाया गया आपको? बुलाया गया कि अगर नहीं बुलाया गया तो हाथ खड़ा करिए। आप लोग को बुलाया गया तो हाथ खड़ा करिए। हाथ खड़ा करने में क्या दिक्कत है? हाथ खड़ा करिए। आप लोग को बुलाया गया, समझ नहीं पाए बात। कभी भी किसी रीति रिवाज में पासी समाज के, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, किसी काम के लिए प्रजा के रूप में आप लोग को बुलाया गया, जिसके बदले आप 21-51 धोती चावल या आपको मिलता हो, कभी बुलाया गया कि नहीं? प्रजा की तरह कभी बुलाया गया आपको? और नहीं बुलाया तो हाथ खड़े करो। नहीं बुलाया ना, जब नहीं बुलाया तो किस बात के सेवक? भाई दलित कहते किसको? बात यही शुरू होती है कि दलित कहा किसको गया? जो सेवक है, जो सेवक है उसको दलित कहा गया। जब आपको कोई बुलाया नहीं गया, फर्जी बीच में नहीं घूमे। आपके सामने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का फोटो लगा है, संविधान के प्रारंभ के किसी प्रश्न पर नहीं लिखा है कि ऐसी अक्षर के लोग नीचे क्या लिखा? नीरज, मैं तो संविधान कब पढ़ेगा, तो जाना पड़े होंगे तो मुझे बताएं कि योगेश यहाँ में गलत हो, ये गलत कह रहे हो, SC/ST को नीच कहा गया है, जनरल को ऊंचा कहा गया है। कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ ना। तो आज से अपने आप को दलित कहलाना बंद करो। वो दलित कहकर नहीं तुमको गालियां देते, दलित बनना बंद करो। बाबा साहब ने संविधान में दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, अनुसूचित जनजाति शब्द का, अनुसूचित जाति शब्द का, पिछड़ा वर्ग, इनका इस्तेमाल किया है, आप उन्हीं का इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो आपसे ये विनती है। और दूसरी बात एक और चीज है कि पहले इस शब्द को
दरिद्र कहा जाता था। आज भी अब ये त्योहार निकल गया जिसको हमारे यहाँ लखनऊ में ढेकवन कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं हम नहीं जानते, जिसमें घर की महिलाएं गन्ने की ईंट से भीतर वाले कमरे से सूप के पीछे बाहर लेके आती हैं, है ना? क्या कौन सा त्योहार है आपके? चिठवान दिवाली में भी होता है। चिठवान आ जाता ना, आप बाहर बताइए। बाराबंकी में यही होता है दीपावली वाले से होता है वो अरे दिवाली में हो जाए उल्टा उल्टा आपके अंदर से ठीक तो वो एक प्रथा होती है जिसमें कहते हैं कि दरिद्र को भगा रहे हैं। ये होता है ना दादा कि दरिद्र को भगा रहे हैं। गांव घर की महिला का ये होता है कि घर से जो दरिद्री है इसको भगाओ, तभी घर में अच्छी चीजें आएंगी, अच्छी एनर्जी आएगी और हमारे घर का उन्नति होगा, बच्चों की शिक्षा, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। इसीलिए तो करते हैं। तो पहले इस शब्द को दलित कहा जाता था। दलित से बना दलिद्र और दलित से बना दलित, जिससे बड़े बड़े मंच पे लोग सीधा तान के कहते हैं कि हम दलित हैं। मतलब तुम खुद को मतलब गाली दे रहे हो तो तुम सही कह रहे हो, और वही जो ठाकुर ब्राह्मण तुमको कहेगा नीच दलित तो तुम उसके ऊपर SC/ST का मुकदमा करवाते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात को कहा था, हम लोग जय भीम बहुत करते हैं, मैं नहीं बोलता, क्योंकि जय भीम बोलने से कुछ नहीं होगा, भीम को पढ़ना भी पड़ेगा तभी विकास होगा। उन्होंने कहा था आप तहसील बनिए, जो समाज तार्किक नहीं होगा कोई भी आके कुछ भी बता देगा, आपको मानना पड़ेगा। जैसे लोगों ने बता दिया कि आप नीच हो, आप सूद हो, आप दलित हो, आप मान के बैठे। अभी हमारे चाचा जी ने बताया कि भाई एक और कारण है जिससे लोग कहते हैं कि आप नीच, लोग कहते हैं आपने सुअर को पाला, सुअर को पाल लिए तो नीच हो गए। हम पूछते हैं जिस नारायण की कथा कर करके सभी लोग अपने घर चमकाते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, मोटर गाड़ी कथा बाज के इतना पैसा कमा रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि चौथा अवतार भगवान विष्णु का वराह था, सुअर को संस्कृत में वराह कहा गया, समझ रहे? सुअर को संस्कृत में वराह कहा गया, जिसमें एक फोटो देखी होगी आप लोगों ने, वो अपने नगुने पे जो पृथ्वी का भार लादे हुए, ये देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है? तो जब आपके नारायण स्वयं सुअर का अवतार लेके वो नीच दलित नहीं हुए, शूद्र नहीं हुए, तो सुअर को पालने वाला पासी समाज का व्यक्ति वो कैसे नीच और शूद्र और दलित हो गया? अरे तुम्हें तो हमारे कार्य सुनने चाहिए, क्योंकि हमने तुम्हारे भगवान को अपने आप पालने का कार्य किया है। जब इस तरह के तर्क, इस तरह की बातें जब आपको कोई ये बात बोले तो उनको बताने का कार्य करें। अब चुप रहने का समय चला गया, बहुत समय हो गया, मेरा समाज नीचे रख के रह गया। अब समय बदलना है, हवा बदलनी है, माहौल बदलना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा बोलना आप लोग सीखिए। आप लोगों की चुप्पी की वजह से ये बेवकूफ हमारे पर राज करते हैं, जिनका कोई इतिहास नहीं है। संसद राजा महाराजा अवध में थे, लेकिन आज हमारे समाज में एकता नहीं है। ये जिम्मेदारी हमारी खुद की है। हम किसी नेता मंत्री विधायक पे ये लाद के पल्ला झाड़ के नहीं रह सकते। ये हमारे युवाओं की जिम्मेदारी है कि हमारे गांव में एकता क्यों नहीं है। ये आपको जिम्मेदारी साथियों लेनी पड़ेगी। आज मैं बोल के चला जाऊंगा, लेकिन हमेशा इस चीज को आपको यहाँ पे चर्चा में रखना है और लोगों को बताना है। मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा। आज से 3 वादे लेने आया हूँ, 3 वादे, सिर्फ 3 वादे। क्या दे पाओगे 3 वादे? तो हाथ खड़ा कर दो, हाथ खड़ा कर दो भाई, जल्दी में बोल दो, ठीक है? तो पहला वादा ये है, एक भाई ने यहाँ पे कहा कि 1 रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए जरूर। अगर हम पढ़े लिखे ना होते, हम बीटेक करके ना किए होते या पढ़े लिखे ना होते, आज अपनी बात को आपके सामने ना कहता है। आपकी बात
आप मेरी बात को रिपोर्ट न कर पा रहे हो। तो सबसे पहले ये घर की महिलाओं का जिम्मेदारी है, क्योंकि घर की माँ को, वो महिला को पहला शिक्षक कहा गया। तो आपकी जिम्मेवारी है कि बच्चे को स्कूल जरूर पढ़ाइए, जरूर जाए। अगर वो हीला हवाली करता है तो आप उसकी माँ हो, आप उसके बाप हो, कोई भी नहीं पढ़ना चाहता। हम भी छोटे थे, नहीं पढ़ना चाहते। कौन पढ़ना चाहता? बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई में मन लगता है। तो आप जैसे वो कह रहे हैं भैया हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो आप उसको खेत में भेजो, दिन भर उससे काम कराओ, इतना काम कराओ कि अगले दिन उसको स्कूल का दरवाजा नजर आए। क्योंकि वो शिक्षित होगा तो आने वाले समय में इससे 20-50-100 रुपए उधार नहीं मांगेगा, और उधार नहीं मांगेगा तो आपकी इज्जत भी बनी रहेगी और आपकी संपत्ति को बेच बेच के खा पी के अयासी में नहीं उड़ा देगा और आपकी संपत्ति को बढ़ाने का कार्य करेगा। ये होता है पढ़े लिखे और अनपढ़ व्यक्ति में अंतर। तो ये वादा है हमारा, तुम्हारा हो पाएगा। बच्चों को स्कूल आपसे भेजना है और कोई नागा बच्चा का स्कूल में नहीं होना चाहिए। अगर वादा है तो हाथ खड़ा करके बताना। हाथ को खड़ा करने में दिक्कत नहीं, हाथ खड़ा करके मेरी बात गिरती है, इसीलिए 4-5 लड़ाई चला पा रहे हो। तो लोग नहीं भेजोगे, ठीक है। अरे आप तो हो लड़का, नहीं तो कहा हुआ मेरी अम्मा तो बेटी है, कोई बात नहीं। तो बहुड़िया आई है, उनके लड़का होंगे, उनका भेजो। अगल बगल के बच्चे आए तो गांव को आपस में रिश्तेदारी चल रहे, कोई चाचा है, कोई माई है, कोई फलाना है, तो वो तुम्हें लड़का है, हम वो तुम्हें लड़का है, कोई वो ना है। तो भाई और दूसरी एक बात आपको बताना चाहेंगे कि बच्चों से जो आप लोग पान, सुपारी, सिगरेट ये सब मंगाते हो, ये मंगाना भैया बंद करो। क्योंकि आप उससे जो सौदा मंगा रहे हो, धीरे धीरे कहीं ना कहीं जाने जाने में आप अपने बच्चों को उस नशे की तरफ भेज रहे हो। आज हमारे समाज का पीछे होने का सबसे मेन कारण यही है कि हम नशे के आदी हैं। कोई भी नट्टू कह रहा है, हमको कौन सी बोतल का नाम होता है, क्या होता है वो, 25-25 इला के प्रधानी भी जीत जाता है, जिला पंचायती जीत जाता है, विधायकी जीत जाता है। और वही जब हमारे यहाँ नारी खरंजे की बात होती है, किसी बहन बेटी की बात आ जाती, किसी आदमी का झगड़ा हो जाता है, तो वो कहता है जाओ बाद में। तो हमने ये कहा कि आप अपने मताधिकार का उपयोग करना सीखिए। तब तक ये दारू मुर्गे महुए में बिकते रहोगे और वहां से निकलो, नहीं हमेशा ऐसे रहोगे, कोई भी नहीं कुछ कर सकता। हम कितना भी यहाँ खड़े होकर गला फाड़ लेंगे, कभी उद्धार नहीं होने वाला। हम चाहते हैं कि जब हम बूढ़े हों, आपकी उम्र में आ जाएगा, तो देखिए कि कोई नवयुवक 3 तलाक व्यक्ति या कोई लड़की यहाँ की सत्ता को संभालने का कार्य करे और उत्तर प्रदेश की गद्दी को संभालने का कार्य करे। क्योंकि आज राजा वही है जो सीएम बन गया और कोई राजा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर की एक उंगली के इशारे को समझने का कार्य करे। जाओ और संवैधानिक पदों को हड़प लो, लेकिन बिना शिक्षा के वो मुमकिन नहीं है, बिना संगठित हुए वो मुमकिन नहीं है। तो ये वादा आपको चाहिए, इसीलिए कह रहा हूँ शिक्षा बहुत जरूरी है। बिना शिक्षा के कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ बदलाव हो सकता है। एक झोपड़पट्टी का मकान बहुमंजिला इमारत में तब्दील हो सकता है शिक्षा की बदौलत, लेकिन एक बहुमंजिला मकान अगर उस व्यक्ति के बच्चे शिक्षित नहीं है वो बिक जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। और भाई दूसरा वादा आपसे ये चाहता हूं कि आप चाहे किसी भी कास्ट के लोग यहाँ बैठे, पासी हो, चाहे चमार हो, चाहे लोधी हो, चाहे यादव हो, अपनी कास्ट को अपने पीछे लगाना शुरू कर दे। क्योंकि आज आपने एक फोटो और रखी है महाराजा बिजली पासी की, अवध के सम्राट, लखनऊ को बसाने वाले महाराजा लाखन पासी थे, संडीला को बसाने वाले महाराजा सलिया पासी थे, मलियाबाद को बसाने वाले महाराजा मलियाबासी थे, कसमंडी को बसाने वाले महाराजा कंसा पासी थे जो पासियों की राजधानी थी। उधर चले जाइए सीतापुर को बसाने वाले महाराजा सीतापासी थे, जिसको सीतापासी कहा जाता है। और बाराबंकी को बसाने वाले महाराजा जसपासी थे। ऐसे खैराबाद से लेकर न जाने कितने नाम है, मैं गिनाते जाऊंगा।
गिनाते जाऊंगा लेकिन नाम नहीं कर पड़ेंगे। और इसीलिए सबके नाम के पीछे सिर्फ पासी लिखा है। उदा देवी पासी के नाम के पीछे उदा देवी रावत नहीं लिखा, उदा देवी सरोज नहीं लिखा। लाखन रावत लिखा है क्या? महाराजा बिजली सरोज लिखा है क्या? या महाराजा बिजली वर्मा लिखा है? कितना अटपटा लगेगा। पहले अपनी जात को ब्रांड बनाना शुरू करिए और आज से ये कसम खा लीजिए। और जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है वो जिस जात के हैं, क्योंकि जब आप इस जात को छुपाते हो कहीं ना कहीं वो जान जाते हैं कि ये एक शर्मिंदा व्यक्ति है और अपने समाज के प्रति इसको कोई जागरूकता नहीं है, अपने समाज के इतिहास को नहीं जानता। और मैं आपको बता दूं, आज के अलावा आज के इतिहास को सभी जानते हैं, लेकिन जब किसी थाने तहसील डीएम के पत्रकारों के सामने आप कहोगे कि मैं योगेश पासी हूं, जैसे आज आप लोग बारकोड को स्कैन करते हो गूगल पे डिटेल्स चलाते हो, वैसे ही वो तुमको भी स्कैन करेगा कि ये कौन सा वाला पासी जो अपने नाम के पीछे बड़े गर्व से कह रहा है कि मैं पासी हूं, तो वो जान जाएगा कि ये वो वाला पासी है जो अपने इतिहास को जानता है, ये दलित शूद्र वाला नहीं है। तो इसीलिए लिखना शुरू कर दीजिए। आज तो हमारी बहनें भी लिख रही हैं, लड़कियां भी लिख रही हैं। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने टाइटल को ब्रांड बनाना है तो उस जात को लिखना आप शुरू कर दीजिए। जात को लिखना जातिवाद नहीं होता है, जातिगत एकता बना के किसी और संप्रदाय को परेशान करना, गुंडाई करना, वो जातवाद होता है। तो साथियों, अपने को बढ़ाना है तो ये वादा हो पाएगा तो हाथ खड़ा कर दीजिए। गाली नहीं चाहिए मुझे, हाथ खड़ा करिए अगर ये वादा हो पाएगा। अगर आज से अपने नाम के पीछे आप पासी जोड़ पाए तो भाई हमारा तुम्हारा एक वादा है, वादा करिए। नहीं तो सब बता दीजिए कि भाई कोई तुम्हारी बात को मानने वाला नहीं है। तो भाई हाथ खड़ा कर दो, आप लोग भी कर दो अगर हो पाए तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, एक बहन है जो वो कर रही है, हमारे समाज के युवाओं को शर्म आ रही है। भाई बदलाव आप ही लोग कर सकते हैं। इनकी जो उम्र थी वो निकल गई, ये हमारे साथ धरने में नहीं बैठ सकते, हमारे साथ धूप में नहीं चल सकते, लेकिन दिशा जरूर दिखा सकते। आप लोग जो हवा बनाओगे वही फैलेगी। बाकी और एक और वादा जो सबसे जरूरी है हमारे समाज के लिए कि हमारा समाज नशे में बहुत ज्यादा मशगूल रहता है। हमारे समाज का व्यक्ति चौराहे पे जाके मेहनत करके दिन भर 300-400 रुपए कमाता है। हमारे समाज के कई सारे लड़के उन्नाव के हैं, हमारे कानपुर साइड के हैं, हरदोई के हैं, जो अधिकतर लड़के युवा साथी दिल्ली में रह रहे हैं, कोई चंडीगढ़ में रह रहा है, वहां पर रह के कमाई कर रहे हैं। लेकिन जो नशे की बुरी हालत है हमारे समाज में, वो बहुत ज्यादा हमारे समाज को जैसे लोहे को जंग लग जाती है वैसा ही हो गया। आपको बताना चाहूंगा, आज से ज्यादा शराब के ठेके जायसवाल भाइयों के पास में, मानते हैं कि नहीं? जायसवालों के पास सबसे ज्यादा ठेके हैं, शराब के ठेके। अगर 100 ठेके हैं तो 100 में 99 ठेके या 98 ठेके जायसवाल भाइयों के हैं। मानते हैं ना? क्या कभी किसी जायसवाल भाई को आपने देखा है कि वो दोपहर में या शाम को अपनी गाड़ी से या साइकिल से नशे की हालत में कहीं नाली में पड़ा हो या किसी की माँ बहन को अपशब्द कह रहा हो या कोई बवाला कर रहा हो? कभी देखे उसको? देखे आप लोग? नहीं देखे ना? मतलब शराब का काम वो करते, बदनाम कौन है? शराब के लिए बदनाम कौन है ये बता को? जायसवाल तो शराब बेचता है, वो तो पैसे कमा रहे। शराब पीने के नाम पे बदनाम कौन है ये पूछ रहा हूँ। काशी बदनाम है, मतलब बिजनेस को कर रहे हैं लेकिन बदनामी तो ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं से 10,000 रुपए मिल गए, 5,000 मिल गए या कहीं से जमीन का पैसा आ गया तो सबसे बड़े राजा गांव के वही है। हमको देखें गाँव ही घूमते हैं दिन भर। तो अपनी आदतों को सुधारो। एक उदाहरण देता हूँ, एक हमारा भाई था चमार समाज, चमार समुदाय, गैदार समाज के लोग जिनको कहते हैं, उनके लोग बहुत हीन नजरों से देखा करते थे। उन्होंने प्रतिज्ञा खाई कि हम मरे हुए जानवरों को उठाना बंद कर देंगे, आंदोलन चलाया, इसी तरह की छोटी बड़ी सभाएं लगाई,
जन आंदोलन हुआ, उन लोगों ने सौगंध खाई कि हम मरे हुए जानवरों को नहीं खाएंगे। आज देखिए उनके लोग आगे स्पीसीज बन गए। आज ब्राह्मण समुदाय के लोग उनसे विवाह करने के लिए पड़े थे। बहुत सारे उदाहरण। जब आप चमकोगे, अच्छा ड्रेसअप करोगे, आप जब अच्छे कपड़े पहनोगे, शिक्षित होगे, हर आदमी तुमसे जुड़ना चाहेगा, हर व्यक्ति तुमसे जुड़ना चाहेगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि जयसवाल भाई को नहीं देखे होगा कि कभी शराब के नशे में साइकिल उल्टी पलटी हो उसके ऊपर या कहीं वो नाली में पड़ा हो, कहीं देखे हो। लेकिन अपने समुदाय का आदमी है। तो आपसे मैं कहता हूँ जो नए लड़के हैं भाई, अगर दारू बियर का नशा भी आप लोग को नया नया लगा हो तो पहले तो हाथ जोड़ के रखिए। हम हाथ जोड़ सकते हैं आपसे कि उसको छोड़ दीजिए। नशे में कोई मजा नहीं है। नशा करना है तो समाज का करो। बहुत सारी दिक्कतें हमारे समाज में, और अगर नहीं जो साथी छोड़ सकते तो उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है और एक वादा चाहिए कि आप लोग पीने का एक समय बना लीजिए। हर चीज का एक समय होता है। अब आप सुबह सुबह पी लिए तो दिन भर की हर्जा कर लिए और गांव में झगड़ा करके 151 की धारा लेकर खड़े तुम्हारे लोग हमारे सीएम के साथ। क्या मतलब इसका? कोई मतलब नहीं करता है उसका। कुछ नहीं मिला तो अपनी औरत को ही मार पीट रहे हो। यहाँ लड़ाई हो रही पासी टोले में, दूसरे टोले को लोग हंस रहे हैं कि देखो उनके मुंह मार देगा। बढ़िया है, मरे ऐसे यही होता है ना, यही होता है ना। तो वही समझाने आए, तो वही बताने समझाने आए हैं कि आपको नशा करना है तो भाई हम बताएं, आप लोग अपने घर में लाकर जो भी प्याज लहसुन जो भी उसके साथ आप लोग खाना पीना पसंद करते हो उसको खा पी के चखना, खा पी के सो जाइए, ठीक है। लेकिन इससे विवाद मत करिए, क्योंकि आप विवाद करते हो। ये हास्यास्पद बात कर रही है, लेकिन आप विवाद करते हो तो थाने में आपकी छवि खराब होती है। जब कोई बताता है कि भाई हम उस टोले से आए, अरे वह सब दरुआ है यार, ये भी डर क्या होगा, गलती इसी की होगी। अब यहाँ के बड़ा मासूम बन रहा है, रो रहा है यहाँ पर, इसी ने मारा होगा उसको। ये आज नहीं रखते, झगड़ते रहते, यही होता है ना। तुम्हारा न्याय कहाँ से मिलेगा? तुम्हारा पहला नहीं रहा उनको ये वहां पे, यही होता है ना। तो कहीं पे भी जाओ तो अपने गांव की स्थिति भाई आपको सुधारनी है, समझ रहे हो? आपको सुधारनी है। वो कैसे सुधारनी है वो हम आपको बता रहे हैं कि सभी से रिक्वेस्ट करो कि भाई आपको पीना खाना है, रात में खाना खाने के बाद पी के सो जाओ, अपना एंजॉयमेंट भी हो जाएगी, इससे बवाल भी नहीं हो जाएगा, और तुम्हारे घर की औरतों की भी इज्जत बनेगी, बच्चों की भी इज्जत बनेगी, और तुम्हारे सगे संबंधियों की भी इज्जत बनेगी। क्योंकि तुम्हारी इज्जत सिर्फ औरतों के हाथ में नहीं है। तुम लोग कहते हो घर की औरतों के हाथ सारी इज्जत नहीं, उनको कौन बोला उनको इज्जत देने के लिए? तुम्हारी इज्जत तो तुम्हारे हाथ में, जिसको हर दिन हम लोग निछावर कर रहे हैं, हर दिन निछावर कर रहे हैं। अभी हम रोड से आए 2 किलोमीटर, कितने महापुरुषों का नारा लगाते हुए। क्या उस समय जब हमारा शासन था क्या ये व्यवस्था थी? हमारे लोग क्या दारू शराब में इतने मजबूत थे? कभी नहीं थे, लेकिन आज है। इसीलिए कोई भी बेवकूफ आके हमारे पर राज कर देता है। कोई भी हमें शराब की शीशी दिखाकर कभी किसान यूनियन में भीड़ की तरह इस्तेमाल करता है, कभी बीजेपी में, कभी सपा में, कभी बसपा में। भीड़ी तो बनते आए। अरे अब समय त्यागो और अपना झंडा लाठी उठाना शुरू कर दो, क्योंकि अगर तुम्हें लोग कहते हैं योगेश भाई को सीएम बनाना है, अरे सीएम की बात तो दूर है, आप एक निर्दलीय विधायक नहीं जिता सकते। ये बात सत्य है, कटु लगेगी, कड़वाहट है इसमें, लेकिन ये बात सच है। जब तक कोई व्यक्ति चाहे जितना अच्छा हो, अगर जब तक वो दारू मुर्गा शराब की दावत नहीं करेगा, चाहे प्रधानी का भी इलेक्शन हो, वो इलेक्शन नहीं जीत सकता। तो अच्छे लोग कहाँ के बीच में आएंगे भाई? प्रधानी ये बताइए तनख्वाह कितनी होती? एक प्रधान की तनख्वाह 4000 5,000। अब सोचिए, एक आंकड़ा लगाइए, प्रधानी जो व्यक्ति जीतता है उसको प्रतिमाह वेतन 5,000 का मिलता है, ठीक है, और वो खर्चा कितना करता है? 5 लाख 10 लाख रुपए। मतलब 5,000 की नौकरी पाने के लिए वो व्यक्ति 10 लाख रुपए खर्च करने को तैयार है। तो वसूली का किससे? अगर हम दरोगा बने हैं
20 लाख रुपए देके तो वसूलेंगे किससे? जनता से ना। और उसी जनता से जो अपने अधिकारों को नहीं जानती है, जो पढ़े लिखे नहीं है, नशे में धुत है, पूरे घर में कोई ऐसा कोई लड़का नहीं है जो जाके वहां बात कर सके, उन्हीं का शोषण हो रहा है। हम खुद शोषित बने हैं, हमें कोई शोषित बना नहीं रहा है। हमारी आज से जब तक हम त्यागेंगे नहीं, समाज कभी सुधर नहीं सकता। इस बात को आप कंठस्थ कर लीजिए। तो ये वादा मुझे दे दीजिए, बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है कि भाई आज से अगर पीना खाना है नहीं छोड़ पा रहे हो, अपने घर में लाके पी खा लो और सो जाओ चुपचाप। अगर वादा हो तो हाथ खड़ा कर दो, और ना कर पाओ तो हाथ खड़ा भी मत कर। बिल्कुल सही है। अगर ना कर पाओ तो झूठ मूठ हाथ पर कर तो बताइए हो पाएगा आप लोगों से? अरे मत तुम क्या करें, हो पाएगा वादा हम लोग दादा, हो पाएगा? ठीक है, ये जितने लोग भाई हाथ खड़े किए देख लो चेहरे, और बहुत जरा चारों तरफ मिल जाए। बहुत जरूरी चीज है। मैं लाइव बंद करूँ।